हाय फ्रेंड्स, मैं आकृति यादव आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि क्या कहते हैं कि पीडीएफ के सॉल्यूशन है। ये पीडीएफ मुझे क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे पीडीएफ को छाट के इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, इजी वाले क्वेश्चन लिए। पहले मैं इजी क्वेश्चन लेके चलूँगी, फिर मॉडरेट लेके चलेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, ये पीडीएफ सॉल्यूशन है, उतना डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बस मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। एक तरीके से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं इसे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। प्रतिशतता में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रतिशत में कमी, वृद्धि, जनसंख्या पर आधारित। तो हम लोग एक एक टॉपिक को छोटे छोटे वाले क्वेश्चन पहले हल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडरेट वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर हार्ड वाले क्वेश्चन कर लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रतिशतता कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशतता पर कमी पर आधारित प्रश्न। पहले मैं कमी पर आधारित प्रश्न लेके चलूँगी आपको। तो मेरा पहला प्रश्न है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो ऑब्वियसली 10% की वैल्यू जो होती है, 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू हम लोग 1/10 लिखते हैं। आप लोग 10% की वैल्यू, 20% की वैल्यू, 15% की वैल्यू, ये वैल्यू आप याद कर लेंगे पहले से, तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। और कह रहा है सीता क्या है, गीता क्या है से 10% कम है। तो सीता ये है, गीता ये है। गीता क्या है 10 लेंगे और सीता क्या है 10% कम। ये ओरिजिनल वैल्यू है, गीता की एज से कंपेयर हो रही, तो इसको गीता की एज मानेंगे। और ये वाली जो प्रतिशत वैल्यू होती है, ये 10% की वैल्यू ये ऊपर वाली होती है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो सीता की आय हो गई। अब ये कह रहा है गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सीता की आय से कंपेयर कर रहा है, तो हम लोग सीता की आय लेंगे। और कितना अधिक है इससे, सीता की आय से गीता कितना अधिक है, 1 अधिक है ना। अब इसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, 11/1/9%। ये आपका पहला आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ, उतना डिटेल में तो वैसे मैं बता रही हूँ हर एक चीज़। अगर आपको नहीं समझ में आइएगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अब दूसरा कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। अब हमको ऑब्वियसली चीनी की वैल्यू जो होती है 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। अब कह रहा है चीनी का मूल्य घट गया, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और घटकर कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 ही है ऊपर ना, तो 1 घटकर कितनी हो गई, 4 हो गई। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। अब देखिए पहले ये थी, अब ये हो गई है वर्तमान में। अब ये कह रहा है जो इसकी वर्तमान में वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, तो वर्तमान वाली वैल्यू को रखेंगे और पहले वाली वैल्यू को लाने के लिए, इसको लाने के लिए फिर से हमको इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तभी तो क्या कहते हैं कि 5 आएगा। ये कह रहा है पहले 20% घट गया, फिर वापस वही 20% पाने के लिए कितने प्रतिशत चीनी अधिक करेगा, तो 4 है भाई, 4 पे 1 अधिक करेगा तभी तो 5 आएगा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25% आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको पहले वैल्यू घटा रहा है, फिर वही वैल्यू पीछे बैक पूछ रहा है कि वापस उसी वैल्यू पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये सारे मेथड में रेशियो से करा रही हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट। अब ये देखिए प्रतिशतता वृद्धि या अधिकता पर आधारित। पहले हमने कमी पे पढ़ा है, अब हम लोग अधिकता पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, राम की आय श्याम की आय से 2% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 2% बोल रही हूँ, 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये देखिए 20% की वैल्यू हो गई 1/5। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मैं जो इनकी 10% 20% की वैल्यू ले रही हूँ वो आपको सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं
राम ले लेती हूँ, यहाँ पे श्याम ले लेती हूँ। अब ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय 5 हो गई और राम की आय 20% अधिक है, तो मतलब 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो श्याम की आय तो 5 है और राम की आय से कितनी कम है, 1 कम है ना, तो 1 लिख देंगे। अब इसका परसेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20% होगी। वैसे तो इसकी वैल्यू 20% ही होगी, लेकिन क्या कहते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, डी में दिया है 20%, तो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डाटा दे दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा 20% मैच कर रहा है ना, इतना बहुत है। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका सिर्फ पहला ही 2 अक्षर मतलब मैच करेगा, उसके बाद के बाकी अक्षर ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए एक चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। अब देखिए 20% फिर आया, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर न पड़े। अब ये कह रहा है पहले 20% बढ़ा दे रहा है, फिर वापस उसी बैक वाले वैल्यू पर लाने के लिए क्या करेगा, बस कुछ नहीं करना है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अभी इसकी वैल्यू पहले क्या थी, पहले 5 थी, उसमें 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 6 हो गई। अब कह रहा है कि खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े, तो इसमें से कितना प्रतिशत घटाएगा, 6 पे 1 को ही तो घटाना है पिछले वाले वैल्यू पाने के लिए। पिछले वाले पे जाने के लिए हमको 6 तो इसकी प्रेजेंट वर्तमान वाली वैल्यू हो गई। अब पुरानी वाली वैल्यू चाहने के लिए क्या करेगा, 6 में से 1 घटाएगा ना, तो क्या हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो इसका परसेंटेज है 16/213। आप सॉल्व करके देख लेंगे, इतना ही आंसर आएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देखिए प्रतिशतता वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, पहले हमने कमी पे पढ़ा फिर वृद्धि पे पढ़ा, अब वृद्धि और कमी दोनों पे पढ़ेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, जितना वैल्यू आपको दे रहा है बस उतना आप घटाइए उतना बढ़ाइए, फिर उसमें जो डिफरेंस पूछ रहा है वो बता दीजिए, बस कुछ नहीं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन का टाइप याद हो जाएगा कि ये टाइप है, ये इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा मेरा। चलिए एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोनों वैल्यू बढ़ा रहा है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, ठीक, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, हो गई। अब हम लोग कह रहा है 10% बढ़ा रही है, तो 10 से 1 बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। जो इसका ऊपर का डाटा होता है ना वही उसमें घटता है, वही वो बढ़ता है, ये ओरिजिनल वाले डाटे में। अब दूसरे में क्या कर रहा है 20% बढ़ाया है, इसमें भी बढ़ाया है, तो 5 है तो 6 कर दिया। अब आप इसको ऐड कीजिए, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इस प्रकार उसके व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसकी वैल्यू थी 50, कितना अधिक बढ़ा है कि 66 हो गया है, 16 बढ़ा है तो ये 66 हुआ है। अब 16 को ऊपर लिख देंगे, ओरिजिनल वैल्यू ये है, क्योंकि पुरानी वैल्यू पूछ रहा है कि पहले से इसका कितना अधिक हो गया, तो पहले को नीचे रखेंगे। अब इससे इसको काटेंगे 2 बार में और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको काटेंगे 2 बार में और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 32% आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया फिर पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब दोनों पहले वाले डाटे में दोनों बढ़ाया, अब दोनों घटा रहा है। 15% की वैल्यू होती है 3/20 और 5% की वैल्यू होती है, सॉरी परसेंटेज लगाना भूल गई,
5% की वैल्यू होती है 1/20। अब ये हम लोग कह रहा है कि घटा रहा है, तो अब इसमें से 3 घटाएगा 17 आएगा, और इसमें 20 में से घटाएगा 19 आएगा। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 19 इसकी वैल्यू हो जाएगी 400, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1972। अब इसमें डिफरेंस करेंगे। पूछ रहा है उसके बाद में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले इसका इतना था, अब इतना हो गया। तो 400 में से जो 400 है, 400 में कितने की कमी हो गई। अब इसमें से माइनस कीजिए इसको, 7 ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई। अब 4 में 77 में 4 का भाग देंगे तो आप में 7 का 4 का इसमें भाग देंगे तो पहले तो 1 बार में जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर इधर से 7 लेंगे तो 9 जा 76। तो आपका 19 और 1 प्लस शेष बचेगा, आपका इतना आंसर आएगा 19। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रेशियो मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप एक बार समझ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना परेशानी नहीं होगा। चलिए, अब ये कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी घट गई। अब इसमें बढ़ने और घटने दोनों वाला काम हो रहा है। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले देखिए आप, 20% की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/5 होती है, और जो 10% की वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। ठीक, अब 20% कह रहा है पहले बढ़ रही है, तो 5 से पहले 6 हो गई, उसके बाद घट रही है। 10 से क्या हो गई, 9 हो गई। पहले बढ़ रही थी, फिर उसके बाद घटी है। ठीक, अब इसमें आप इसको काट भी सकते हैं। आप अगर आपको इसको काटना होगा तो आप ये ऐसे से काट सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से आप काटेंगे। तो पहले मैं काट नहीं रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। ये 50 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। अब 50 में 4 प्लस हो रहा है ना, 50 था 54 हो गया उसका। तो अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 2 बार में। 8% वैल्यू आएगी आपकी। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप इसको देखिए काट के भी कर सकते हैं, मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, जैसे 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। अब इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इसका क्या करेंगे 23 आएगा। अब 25 पे कितने की बढ़त हो रही है, 2 की बढ़त हो रही है। 25 चौके 100, 4 2 जा 8। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। काट के छोटा डाटा भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी आय में 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिए 10 की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 10% की वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है, और 15% की जो वैल्यू होती है वो 3/20 होती है। तो कह रहा है पहले वैल्यू घट रही है, तो 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर वैल्यू बढ़ रही है, तो 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई। अब आप कुछ काटने लायक तो है नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इससे ये कितनी बढ़ गई है, अब आप देखेंगे ये 200 है, कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। अब इससे आप काटेंगे तो जैसे, अब इससे आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
मैं आंसर लिख दे रही हूँ, अगर मैं ना बोलूँ तो आप लोग मैच कर लीजिएगा ऑप्शन में से। चलिए 9वां क्वेश्चन है, कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले 25% की वैल्यू लेंगे हम लोग। पहले हम लोग 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू होती है 1/4 होती है, ठीक है। उसके बाद 15% की वैल्यू हम लोग ने देखा था कितनी थी, 3/20 थी, ठीक। पहले वृद्धि हो रही है तो 4 से कितनी हो गई वैल्यू, 5 हो गई। फिर घट रही है तो 4 से कितनी हो गई, 17 हो गई, 3 घट गई। अब इसमें से काट भी सकते हैं, 5 1 जा 5, अब 5 से 4 बाद में, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17। कितनी वैल्यू बढ़ी है, 16 पे 1 की बढ़त हो रही है। अब आप काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 16/6। आप इसको 4 से काट लीजिए, 25, जैसा ऑप्शन में दिखेगा वैसा हम लोग काट लेंगे। तो कितना हो जाएगा 25/4%। ये आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। जस्ट होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। चलिए, एक दुकानदार माल ठगते समय 10% ठगता है, तो 10% की वैल्यू हो गई 1/10। अब कह रहा है उसे बेचते समय 5% ठगता है, तो 5% की वैल्यू हो गई 1/20 हो गई। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 10 से कितना कर लिया, 11 कर लिया। ठग रहा है तो मतलब अधिक ही कर रहा है ना। 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। अब इसको करिए, ये 200 हो गया, ये 2 3 1। ये मैंने क्या कहते हैं कि लर्न नहीं, याद करके नहीं रखा है। आप 11 से मल्टीप्लाई वाला जो ट्रिक होता है आप उसको इजीली कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 200 हो गया, ये कितना बढ़ रहा है 31 बढ़ रहा है, ये 100 हो गया। अब इससे काटेंगे, इसको हो गया 31/2। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो पहली बार में ले जाएंगे तो 2 होगा, 1 आएगा, 5 1/2। ये वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन। पहले ही डिजिट से पता कर लेंगे आपकी कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। ये रहा हमारा पूरा 10 क्वेश्चन। अब अगला 10 क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी। पहले मैं इतना ही शॉर्ट वीडियो बना के इतना ही करा रही हूँ। फिर ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हुए हैं, और ये ऐसे ही इधर उधर की PDF नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन में आए हुए हैं वो सारे PDF है, वो सारे ही क्वेश्चन है इस PDF में। अब देखे होंगे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आए होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।